Welcome to this math session, students. In previous math session, we were seeing your exercise 2.3, which is based on a relation, its mapping diagram, whether it is one-to-one or many-to-one or one-to-many, or what is domain of relation, range of relation, and co-domain of relation. इसके ऊपर हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे. 2.3 के इन क्लास एक्सरसाइज के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे एंड होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कि आप ये घर से ट्राई करना. वो वाले क्वेश्चंस थे क्वेश्चन 4 to 9. आप आज वाली क्लास में हम आपके ये वाले क्वेश्चंस के डाउट सॉल्विंग करने वाले हैं, जिसमें आपने बोला कि आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 and 9. So let us see first question number 5. Can you see this question number 5 on screen, everyone? You can tell me yes if you can see. See, I want response. Response जितना अच्छा आएगा क्लास में आपको उतना ही मजा आएगा. Okay, Shankar, can you see this? You can mute yourself as well. Now, okay, Manogna. Then let A is equal to 1, 2, 3, 4. B equal to 1, 5, 9, 11, 15, 16. And F is equal to 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11. Mark as true or false. F is relation from A to B. अब relation देखने के लिए what we have to do, students? Just हम उसका मैपिंग डायग्राम बना के चेक कर देंगे whether it is satisfying its mapping diagram or not. Yes or no, everyone? हाँ या ना? बोलो जल्दी yes or no. इतना रिस्पॉन्स तो आप दे सकते हो आराम से, right? Okay. नेहा, can you raise your hand? नेहा. तो A में आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4. B में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 5, 9, 11, 15, 16. क्लियर? Now F1 का आउटपुट है 5, 1 is related with 5, 1 is connected with 5, 2 is connected with 9, 2 is connected with 9. आप एरो एंड में भी बना सकते हो, बीच में भी बना सकते हो. 3 is connected with 1, 4 is connected with 5, 2 is connected with 11. अब रिलेशन के लिए जस्ट आपके एक सेट का दूसरे सेट के साथ कनेक्शन होना चाहिए. दैट्स इट, राइट? एंड इट इज यस. सो इफ बोलो क्या एफ रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी? यस और नो? यस और नो स्टूडेंट्स? यस, राइट. चलो अब सेकंड आपका डिपेंड करता है फंक्शन पे. तो फंक्शन आपको ऑलरेडी विष्णु सर ने पढ़ा दिया है. बोलो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन? ओके, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आप डायरेक्ट बोल रहे हो नो. बट व्हाई? व्हाट इज द रीजन? ये रिलेशन है, दैट इज ट्रू. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? या क्या फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई? यस, समर्थ इज टेलिंग फंक्शन हैज ओनली वन इमेज. ठीक है समर्थ, फंक्शन हैज ओनली वन इमेज ऐसा नहीं होगा, थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करो. तो यहाँ पे अच्छा, फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन, राइट प्रज्ञा? फंक्शन में हर एक एलिमेंट की आपको एक ही इमेज मिलेगी, बट यहाँ 2 के आपको कितने इमेज मिल रहे हैं? 2, 2, 9 एंड 2, 11. एक इनपुट पे आपको 2 आउटपुट मिल रहे हैं, 2, 9 एंड 2, 11. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज फॉल्स. ओके, इन अदर वर्ड्स योर रिलेशन कैन बी 1 to 1, 1 to many और many to 1, कुछ भी हो सकता है. But your function is, or your function can be only 1 to 1 or many to 1, but not 1 to many. 1 to many relation आपका function नहीं हो सकता, right? 1 to many means one input and many output. Are you getting my point, everyone? Please give me some response, right? यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एक ही इनपुट है और वहां पे 2 आउटपुट मिल रहा है, 9 and 11. So this is the difference between your relation and function. ये आप आपकी फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो. सो क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर एवरीवन? ठीक है, अगर आप रिप्लाई नहीं करने वाले हो, यस वेरी गुड, रिप्लाई करते रहो. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. तो ये फटाफट नोट डाउन कर दो. इसको नोट डाउन करने के लिए मैं वापस टाइम नहीं दूंगा. ठीक है संप्रीता, एक बार मैं वापस डिफरेंस रिपीट करता हूँ. रिलेशन और फंक्शन के बीच का डिफरेंस ये है कि रिलेशन आपका 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, या many to 1 हो सकता है, बट फंक्शन आपका ओनली 1 to 1 और many to 1 होगा. फंक्शन कैन नॉट बी 1 to many. नहीं तो जो विष्णु सर ने आपको पढ़ाया है वो एक बार मैं आपको सारी चीजें वापस रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? तो उसमें ये आ जाएगा.
इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, सो डोंट वरी एवरीवन, सो डोंट वरी। ये फंक्शन वाला एक बार मैं वापस आपको पढ़ा दूंगा। आगे बढ़े, बोलो क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। ओके ग्रेट। हाँ प्रशस्ति, मैं करा दूंगा, करा दूंगा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म करके फंक्शन एक बार पूरा हम देख लेंगे, वापस देख लेंगे पूरा, फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? उसमें आप मुझे बताना, जो आपको ऑलरेडी विष्णु सर ने पढ़ाया है तो वो वाली चीजें स्किप कर देंगे, जो नहीं पढ़ा है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। इफ ए इज 2 5 7 10, ए में आपके पास है 2 5 7 10, पक्का कोई बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रही है ना स्टूडेंट्स? एवरीथिंग फाइन राइट? ओके, सो ए में आपके पास है 2 5 7 10, in B set you are having 5 14 20 35 42. Here A belongs to A or capital A, small b belongs to capital B. Find the set of ordered pairs A comma B such that 4A minus B greater than 0, where A belongs to A and B belongs to B. चलो देखते हैं। आपको बस ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट फाइंड करना है कि जिसमें 4A माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो। चलो अब मुझे ये बताओ, ऑर्डर्ड पेयर्स कितनी पॉसिबल होंगी? टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितनी पॉसिबल होंगी ए क्रॉस बी में? पहले तो मुझे सारी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखनी पड़ेगी, राइट नेहा, राइट संपदा। नाउ हु विल ट्राई दिस? ए क्रॉस बी में पहले कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आप मुझे वो बता सकते हो? हु विल ट्राई दिस? 2 to the power 9 संप्रीता, श्योर 2 to the power 9। आई एम आस्किंग ए क्रॉस बी में कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगी? Yes, Prasasti, 20. Yes, Chinmay, 20. So, Chinmay, can you start? Can you tell me first few pairs? Yes, sir. हाँ, and आपने 2, मुझे बोला था, wait, आपने मुझे बोला था नेक्स्ट वीक से आप वीडियो ऑन करोगे, isn't it? जितना मुझे याद है। Yes, sir, but I learn from tomorrow. Okay, For sure. बोलो। Okay, yes, बोलो। Okay, sir. 2,5, Then, 2,14, then, 2,20, then, 2,35, okay, 2,42. okay, thank you, Chinmay. Prasasti, next. Can you tell me all the coordinate pairs which are starting from 5? Yeah, yes, sir. 5, 5, 5, 5, 5, 14, 5, 14, 5, 20, 5, 20, 5, 35, 5, 35, 5, 42. 5, 42. Thank you. Now, Sampada, can you tell me order pair starting from 7? 7, 5, Okay, 7, 14, okay, 7, 20, okay, 7, 35, okay, 7, 42. okay. Samprita, can you tell me last line or order Yes, pairs sir. which are starting from 10? 10,5, Okay, 10,14, 10,20, okay, 10,35, 10,42. okay, great. चलो, so this is about your A cross B. Okay. नाउ अब इन सब ऑर्डर पेयर्स में से टोटल आपके पास है 4 5 या 20 ऑर्डर पेयर्स, उसमें से वो ऑर्डर पेयर्स को आपको हाईलाइट करना है जिसके लिए 4A माइनस बी आपका ग्रेटर देन 0। अब आप चाहो तो ये अलग से भी कर सकते हो या अंदर अंदर ही चेक कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट? वन बाय वन हम चेक करते हैं। सो हियर 4A माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 implies 4A should be greater than B or not? Please give me some response. माइनस बी उस तरफ जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, राइट प्रज्ञा, राइट अथर्व? सो 4A should be greater than B। तो आपको ऐसी ऑर्डर पेयर्स फाइंड करनी है जिसमें
फर्स्ट पेयर a कॉमा b, राइट, जिसमें फर्स्ट का आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो b से ज्यादा हो। चलो क्या 2,5 में वो पॉसिबल है? बोलो। 4 2 जा 8 ग्रेटर देन 5 पॉसिबल है, यस। नेक्स्ट 2,14, 4 2 जा 8 ग्रेटर देन 14, नो, राइट, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। चलो 4 5 जा 20 पॉसिबल है, 5 से बड़ा है। 4 5 जा 20 14 से बड़ा है। 4 5 जा 20, बट वो क्या वो 20 से बड़ा है? इज इट ग्रेटर देन 20? नो, नॉट एट ऑल। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। नेक्स्ट 4 7 जा 28, क्या 28 5 से बड़ा है? 28 5 से बड़ा है, यस। 4 7 जा 28, अगेन क्या 28 14 से बड़ा है? यस। 28 20 से बड़ा है? यस। बट क्या 28 35 से बड़ा है? नहीं, right? 28 is not bigger than 42 as well. Ananya, is this clear? Abhilash, Shankar, right? Now 4 10s are 40. 40 is greater than 5, greater than 14, greater than 20, greater than 35, but it is not greater than 42. So now required ordered pairs are, or set of required ordered pairs, set of required ordered pairs will be, अब ये सारी ऑर्डर पेयर्स आपको इस सेट में लिख देनी है। 2,5, 5,5, 5,14, then 7,5, 7,14, 7,5, 7,14, 7,20, then 10,5, 10,14, 10,20, 10,35। Is this clear everyone? बोलो, अब आसान है, राइट? ये सब हाँ है, इजी क्वेश्चन ही, बस आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है उसमें आपको पता नहीं चला होगा वो टाइम पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया, इसे नोट डाउन कर दो। मीनवाइल आई विल इंपोर्ट क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 आपके लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। हो गया, आगे बढ़े। डू यू वांट टाइम टू राइट ऑल दिस? क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ओके, रिटर्न। क्रिश, कौशिक, विवेक, मनोगना, मौर्य, नव्या, जाएं आगे, राइट। प्रीति, रेणुका, संभव। रेणुका, आप तो 10th में पूरा वीडियो ऑन करते थे पूरे साल, अभी नहीं कर रहे हो। श्रीकर, आपका भी ऑन रहता था। यू शुड टर्न ऑन योर वीडियो स्टूडेंट्स, राइट। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Now, A equal to 1 2 3 5, B is 4 6 9. Define a relation R from A to B by R is, or R contains ordered pairs x comma y such that mod x minus y is odd, where x belongs to A and y belongs to B. Okay. अब इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो या ऊपर वाले केस के तरीके से आपको करना पड़ेगा। पहले सारी ऑर्डर पेयर्स लिख दो A क्रॉस B, फिर वहां से धीरे धीरे सिंप्लीफाई करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले A क्रॉस B आप लिख दो, फिर वहां से आप आगे बढ़ सकते हो। ओह ग्रेट, आई कैन सी संप्रीता, आई कैन सी श्रीकर, नाइस। टर्न ऑन योर वीडियो, ऑल द अदर स्टूडेंट्स एज वेल। रेशमा देयर? रेशमा, आर यू देयर? हाँ, लोहित, ओके, सुप्तिका, याशिका, जैन। सुप्तिका, आवाज आ रही है ना अच्छे से? श्रीकर, आपका माइक ठीक हो गया कि माइक ही पूरा निकाल के फेंक दिया? हाँ, मतलब
जुगाड़ कर दिया सर। पूरा निकाल दिया, ओके। चलो सी हियर एवरीवन। तो पहले ए क्रॉस बी हम लिख देते हैं। रेशमा, कैन यू टेल मी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी? Yes, sir. 1, हाँ। 4, 1,4, 1, 6, 1,6, 2, 9, 1,9 पहले, फिर 1, 6, फिर 1, हाँ। 9, ओके, नेक्स्ट 2, 4, 2,4, 2, 6, 2,6, 2, 9, 2,9, देन 2, 9, 3, okay, 4, yes, 3, 6, yes, 3, 9, okay, next, 5, 4, okay, 5, 6, okay, 5, 9. very good. Okay, thank you रेशमा। नाउ नेक्स्ट, अब इधर ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये सब आपके पास हो गए। अब इनमें से आपको वो x और y वाली पैर पसंद करनी है जहां पे x और y का डिफरेंस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मॉड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बना देगा, इट शुड बी ऑड। चलो 1 - 4, क्या ये ऑड होगा? यस और नो, क्विकली। यस। चलो 1 - 6, इज इट ऑड? Yes. 1 - 9, इज इट ऑड? No. No. Now 2 - 4, is it odd? 2 - 6, is it odd? 2 - 9, is it odd? Yes, right. Next, 3 - 4, is it odd? Yes. Yes. 3 - 6, is it odd? Now Yes. 3 - 9, is it odd? No. 5 - 4, is it odd? 5 - 6 odd? 5 - 9 odd? तो यहां से आप R को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो। फ्रॉम हियर कैन यू राइट R इन रोस्टर फॉर्म? आंसर ऑफ योर फर्स्ट सब क्वेश्चन आई कैन से। एंड ये क्वेश्चन से आपको एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन भी है, वो भी हम लिखेंगे। आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन R in roster form will be 1,4, 1,6, then 2,9. Sorry, yes, Roshni, my mistake. 3,6. Yes, Abhilash, my mistake. 5 - 9 will be 3,4. equal. Yes. 3,4. 3,4 I forgot. Wait. 3,4, 3,6, then 5,4, 5,6. Okay, is this clear everyone? Right? चलो अब आपको क्या पूछा है, आपको उसका डोमेन लिखना है और आपको उसकी रेंज लिखनी है। Now who will tell me domain of R? Roshni, can you tell me what is domain of R? Yes, sir. So 1, 2, 1, 2, 3, and 5. Okay, 1, 2, 3, 5. Okay. Yes, sir. Input. Now who will tell me range of R? Ananya, can you tell me range of R? Yes, sir. So 4, 6, 9. 4, 6, 9. So which is nothing but D only, and domain is also nothing but A only. आया ना, right? Domain और range वाला concept आपको याद होगा, हमने यहाँ पे किया था, एंड में मैंने आपको समझाया था कि रिलेशन में और फंक्शन में डोमेन और रेंज में थोड़ा फर्क है। जैसे रिलेशन में जो आपका डोमेन है इट इज सेट ऑफ इनपुट, रेंज है वो सेट ऑफ आउटपुट, को डोमेन होता है बी, दिस इज फॉर रिलेशन। फंक्शन में आपका डोमेन चेंज हो जाएगा एंड बाकी रेंज और को डोमेन सेम रहेंगे, बट वो देखेंगे, उसमें भी टाइम है हमारे पास। चलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? ठीक है। हाँ रेशमा, किसका डेफिनेशन डोमेन और रेंज का? नहीं सर, वो क्वेश्चन में कुछ लिखा था, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू। अच्छा, एग्जैक्टली डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय दिस, वो एग्जैक्टली उनका ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इट शुड बी अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी बाय, ऐसा है कि एक फंक्शन सॉरी एक रिलेशन है आर जो ए टू बी में इस तरीके से डिफाइंड है, राइट? बाय लाइक दिस इट इज डिफाइंड। तो वो उनका थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक, और ऐसे ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बहुत मिलने वाली है मैथ्स में, फिजिक्स में। आपके सुपर 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 सीनियर्स बहुत परेशान हो गए थे ग्रामेटिकल मिस्टेक से एंड में। तो
डोंट वरी अबाउट इट, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। और एक और चीज जो ये क्वेश्चन में आपको सीखने की है, आप ये सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करोगे, कब दो नंबर का डिफरेंस ऑड आ रहा है। कैन यू ऑब्जर्व दैट, कब दो नंबर का डिफरेंस ऑड आ रहा है? अगर दो नंबर इवन है तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? चेक, इवन। अगर दोनों नंबर्स ऑड हैं तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? इवन। वेरी गुड, इवन। तो ऑड कब आएगा? जब आप ऑड माइनस इवन करोगे, यस, या इवन माइनस ऑड करोगे, तब आपको आंसर मिलेगा ऑड। या फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो, दिस इज कंक्लूजन फ्रॉम दिस। यस निकू, ये आप जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हो। ओके, इसे नोट डाउन कर दो क्विकली स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्विकली। जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो आपका डाउट है वो दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे ही हो जाए आप मुझे बता दो। डन, आगे बढ़े। ओके, okay, can you see this question number 9 on screen, everyone? Yes. Right. Now, for the relation R given by R is equal to ordered pair x comma y such that y is equal to x plus 6 by x, where x comma y are natural numbers and x is less than 6. फाइंड डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। आपको डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर x लेस देन 6 है, वो नेचुरल नंबर है, तो x के लिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 पॉसिबिलिटीज होंगी पहले, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस, राइट? हाँ, आऊंगा मैं सुप्ति का आपके आंसर के ऊपर। नेक्स्ट, अब हमें ये चेक करना है कि इन सब में से कौन से केस में y इक्वल टू x प्लस 6 बाई एक्स आपका नेचुरल नंबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, चलो 1 के लिए अगर मैं चेक करूं तो y विल बी 1 प्लस 6 बाई 1 7। क्या वो नेचुरल नंबर है? इज इट योर नेचुरल नंबर? यस, सो दिस विल बी 1,7। फॉर 2 इट विल बी 2 प्लस 6 बाई 2, 3 2 is 6, 3 plus 2 5, 5 belongs to n, so yes, 2,5 is also the ordered pair in relation. For 3, 3 plus 6 by 3, 3 2 is 6, 2 plus 3 again 5, so it is also your ordered pair. For 4, 4 plus 6 by 4, but 6 by 4 will be 3 by 2, so 4 plus 3 by 2 will be natural number or no? No. Similarly, for 5 plus 6 by 5 will be your natural number? No. Okay. So yes, Snake, all the factors of 6 are going to give you natural numbers. So from here you can easily write domain and range. So all these inputs are your domain. So domain of R will be 1, 2, 3, and range of R will be 7, 5, 5. Is this clear everyone? और particularly अब ये 7, 5 में
ये 5 5 आपके 2 बार आ रहे हैं, राइट, एंड देयर इज वन रूल, यू हैव टू राइट ओनली वन टाइम. सो आप उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वेदर 5 को पहले लिखो या 7 को पहले लिखो, बट एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए. ओके, इज दिस क्लियर संप्रीता? इज दिस क्लियर नेहा? चलो, तो आपके सारे डाउट क्लियर यहाँ पे 2.3 के. और कोई डाउट बचे? एनी डाउट लेफ्ट ऑफ 2.3? 2.3 के सारे डाउट क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. 2.3 के सारे डाउट क्लियर हो गए? अच्छा, ग्रेट.